नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि दिसंबर में हुकूमत गिराने के मंसूबे के पीछे असल कहानी क्या है, 6 जनरल्स का मामला क्या है और मियां नवाज शरीफ के खुफिया राब्तों के पीछे क्या चल रहा है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी दिसंबर में हुकूमत गिराने के मंसूबे की कहानी क्या है और 6 जनरल्स का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े 3 इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 2 बहुत अहम फैसले किए गए हैं। इन फैसलों के 2 पस मंजर हैं। इनका एक पस मंजर अय्याज सादिक के बयान से जुड़ा है। ये वो बयान है जिसमें अय्याज सादिक ने इल्ज़ाम लगाया था कि अभिनंदन की रिहाई के हवाले से हुकूमत और आर्मी चीफ बहुत दबाव में थे। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि आर्मी चीफ के माथे पर पसीना था और उनकी टांगें कांप रही थीं। ताहम बाद में उन्होंने ये वजाहत जारी की कि उन्होंने ये अल्फाज शाह महमूद कुरैशी के लिए इस्तेमाल किए थे। इस मामले पर डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इन फैसलों का दूसरा पस मंजर अय्याज सादिक की मुमकिना गिरफ्तारी के मामले से जुड़ा है। अय्याज सादिक के खिलाफ मुकदमात की दरखास्तें दी जा चुकी हैं। सरकारी सतह पर भी बाज़ाब्ता ऐलान किया जा चुका है कि अय्याज सादिक की वजाहत या माफ़ी काबिल कबूल नहीं और उन्होंने एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी, ये हुकूमत का कहना है। अब एक तरफ इन 2 फैसलों के पस मंजर हैं और दूसरी जानिब दिसंबर एक बहुत ख़ास वजह से इंतहाई अहम महीना है। इसकी वजह यह है कि पाक आर्मी के 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह 6 नए लेफ्टिनेंट जनरल्स आएंगे। अब दिसंबर में कौन से 6 जनरल्स रिटायर होने वाले हैं उसकी पूरी तफसील आपको बताते हैं। इन जनरल्स में एक नाम जनरल हुमायूं अजीज का है। उनका ताल्लुक 72वें PMA लॉन्ग कोर्स से है और वो इस वक्त कोर कमांडर कराची के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के वक्त जनरल सरफराज सत्तार सबसे सीनियर जनरल थे। जनरल नदीम रजा सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पे थे, जबकि जनरल हुमायूं अजीज सीनियरिटी लिस्ट में उस वक्त तीसरे नंबर पर थे। दिसंबर में रिटायर होने वाले जनरल्स में दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ का है। उनका ताल्लुक 73rd PMA लॉन्ग कोर्स आर्मर्ड कोर्स से है। उन्होंने 1986 में आर्मी में कमीशन हासिल किया था और इस वक्त वो कोर कमांडर मुल्तान के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मुल्तान कोर को भी एक इंतहाई अहम कोर समझा जाता है। दिसंबर में रिटायर होने वाले जनरल्स में तीसरा नाम जनरल शेर अफगन का है। उनका ताल्लुक 73वें PMA लॉन्ग कोर्स आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से है। वो IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी 1986 में फौज में कमीशन हासिल किया था। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल राहील शरीफ भी IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर चुके हैं। दिसंबर में रिटायर होने वाले जनरल्स में चौथा नाम जनरल काजी मोहम्मद इकराम का है। उनका ताल्लुक 73वें PMA लॉन्ग कोर्स आर्टिलरी रेजिमेंट से है। दिसंबर में रिटायर होने वाले जनरल्स में 5वां नाम जनरल बिलाल अकबर का है। उनका ताल्लुक 73वें PMA लॉन्ग कोर्स आर्टिलरी से है और इस वक्त वो रावलपिंडी जैसी इंतहाई अहम कोर की कमांड कर रहे हैं। इससे पहले वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जैसे ओहदे पर काम करते रहे और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा होता है उसको आर्मी में एक इंतहाई अहम ओहदा समझा जाता है। वो इससे पहले DG रेंजर सिंध भी रहे। दिसंबर में रिटायर होने वाले जनरल्स में छठा नाम जनरल मोहम्मद अफजल का है।
उनका ताल्लुक 73वें PMA लॉन्ग कोर्स इंजीनियरिंग कोर्स से है। उन्होंने 1986 में कमीशन हासिल किया था और इस वक्त वो चेयरमैन NDMA के ओहदे पर काम कर रहे हैं। दिसंबर में इन 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स की रिटायरमेंट पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 6 नए लेफ्टिनेंट जनरल्स की तैनाती करेंगे। अब ये नई तैनातियां क्यों बहुत अहम हैं, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। दिसंबर में ही हुकूमत गिराने के मंसूबे के मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि वो कौन से 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिनकी रिटायरमेंट अगले साल है। इन जनरल्स में पहला नाम जनरल अजहर साले अब्बासी का है। इनका ताल्लुक 74वें PMA लॉन्ग कोर्स से है और वो अप्रैल 2021 में रिटायर होंगे। इन जनरल्स में दूसरा नाम जनरल माजिद एहसान का है। उनका ताल्लुक 74वें PMA लॉन्ग कोर्स पंजाब रेजिमेंट से है। वो इस वक्त कोर कमांडर लाहौर जैसे इंतहाई अहम ओहदे पर काम कर रहे हैं। वो अक्टूबर 2021 में रिटायर होंगे। इनमें तीसरा नाम जनरल आमिर अब्बासी का है। जनरल आमिर अब्बासी का ताल्लुक 74वें PMA लॉन्ग कोर्स फ्रंटियर फोर्स से है और वो भी अक्टूबर 2021 में रिटायर होंगे। इन जनरल्स में चौथा नाम जनरल अब्दुल्ला डोगर का है। उनका ताल्लुक 74वें PMA लॉन्ग कोर्स आर्मर्ड कोर्स से है। इनकी रिटायरमेंट भी अक्टूबर 2021 में होगी। इन जनरल्स में पांचवा नाम जनरल हमूदुज़्ज़मा का है और उनका ताल्लुक 74वें PMA लॉन्ग कोर्स से है और वो भी अक्टूबर 2021 में रिटायर होंगे। और अब बात करते हैं DGISI जनरल फैज़ हमीद के बारे में। तो आपको आगाह करते हैं कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दूसरी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होगी, यानी एक्सटेंशन के बाद जब उनकी दूसरी मुद्दत मुलाजमत की तकमील होगी, तो उस वक्त कौन से 4 जनरल सबसे सीनियर होंगे और अमूमन जो 5 सबसे सीनियर जनरल्स होते हैं उन्हीं में से एक को आर्मी चीफ और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाता है। तो आपको बताएं कि जब जनरल बाजवा नवंबर 2022 में रिटायर होंगे तो उस वक्त सबसे सीनियर जनरल्स की फहरिस्त में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम शामिल होगा। उनके अलावा इस फहरिस्त में जनरल अजहर अब्बास का नाम भी शामिल होगा। नवंबर 2022 में सीनियर जनरल्स की फहरिस्त में जनरल नौमान महमूद का नाम भी शामिल होगा और इसके अलावा इस फहरिस्त में नवंबर 2022 में जनरल फैज़ हमीद का नाम भी शामिल होगा जो इस वक्त DGISI के ओहदे पर काम कर रहे हैं। कुवैत के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वजीर आजम को 5 सीनियर जनरल्स की फहरिस्त भेजी जाती है। इनमें से एक को आर्मी चीफ और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया जाता है। अगर मौजूदा हुकूमत ने 5 साल पूरे किए और इमरान खान ही वजीर आजम रहे तो नवंबर 2022 में अगले आर्मी चीफ का इंतखाब भी वजीर आजम इमरान खान ही करेंगे। अब इस साल दिसंबर में यानी दिसंबर 2020 में जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर होने हैं उनकी जगह जनरल बाजवा 6 नए लेफ्टिनेंट जनरल्स को तैनात करेंगे। अमूमन इस ओहदे तक पहुंचने वाले तमाम फौजी अफसरान का एक बड़ा ही शानदार करियर होता है और आर्मी चीफ इन लेफ्टिनेंट जनरल्स की प्लेसमेंट अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल कंफर्ट के बुनियाद पर करते हैं। तो इस हवाले से ये जो 6 नई प्रमोशंस हैं और ये जो 6 नई तैनातियां हैं ये बहुत ही अहमियत की हामिल होंगी। अब बात करते हैं, अपोजिशन भी दिसंबर में ही हुकूमत गिराने के दावे कर रही है। मरियम नवाज ने भी कहा था कि ये हुकूमत जनवरी का सूरज नहीं देख सकेगी। मौलाना फजलुर रहमान भी बार बार दिसंबर में हुकूमत के खात्मे की बात कर रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में एक इजलास बुलाया गया। इस इजलास में मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ शरीक थे। इसी इजलास में लंदन से मियां नवाज शरीफ भी ऑनलाइन शरीक हुए। इस इजलास में
ख्वाजा आसिफ ने यह तासुर दिया कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी अपोजिशन के बयानिए से पीछे हट रहे हैं, और जराये के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि उनकी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी रेड जोन की तरफ लॉन्ग मार्च से भी पीछे हट जाएगी। जराये के मुताबिक इस इजलास के बाद मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया। इस राब्ते में रेड जोन में लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत हुई और जराये के मुताबिक इस राब्ते में ये तजवीज़ पेश की गई कि पीडीएम 22 नवंबर को जो उसने पेशावर में जलसा करना है, उस जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान कर दे, ताकि पीपल्स पार्टी के पास लॉन्ग मार्च से पीछे हटने की गुंजाइश बाकी ना रहे।